दिखे तड़े खड़ा क्यों रुक के मारे तू ते चढ़ जा जीने पर के माई आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। क्या करूं? अगर तू ठीक होता तो जोर नहीं लगाना पड़ता। जब तो एक नहीं दो नहीं, जब तो 16-16 शादियां करी और आज पापा जी बन गया तो पत्नी ने भी माई बता रहा है। अब आपको ये सारा राजपाट आप ही को देखना होगा। अच्छा, इस राजपाट का सारा जोर मेरे आपके बस की ऊपर नहीं है। सारा जोर आपके ऊपर है। मैं एक औरत हूं। औरत बहुत कुछ कर सकती है। कह दीजिए। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, मई दे जा तड़े उतरी के। आपको इतने ऊपर से नहीं बल्कि नीचे आना पड़ेगा और भिक्षा घालनी पड़ेगी। आपको ऊपर आना पड़ेगा। नहीं, दिखे तड़े खड़ा क्यों रुक के मारे चढ़ जा जीने पर के। मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तड़े उतरी के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तड़े उतरी के।
माई, अभी तो आपके अंदर हाँ। हमें लग रहा है कि अभी आप बुढ़ापे में बहुत जल्दी प्रवेश करने वाली नहीं है। नहीं है, नहीं हूँ। अभी उम्र ही क्या हुई है, 38-40 साल की तो हूँ। हाँ। अभी तो पूरा जवानी का जोश है। तो माई, ये जोश आप रख करके इस घर को, गृहस्थी को, राजपाट को, सबको चलाइए। पर ये हमें भिक्षा घाल करके यहाँ से भेज राजपाट दो। नहीं चल सकता महाराज। अच्छा, सुन लीजिए मेरी बात। कहिए। अधम विचारे डूब गई मेरी मरमत में भरी जवानी। ऐसे नहीं माई, हाँ, तो कैसे हम अधम विचारे आपको नहीं डुबो सकते। डुबो दोगे? आपको परमात्मा पार तारेगा। डुबो दोगे? आप हमें 2 मुट्ठी भिक्षा घाल दोगी, हम यहाँ से लौट जाएंगे। लौट जाओगे, पर लौटाना तो नहीं है। लौट नहीं, लौट जाएंगे। पर भेजना तो नहीं है, अपने पास ही रखना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। हम बहुत दिन इन महलों में रहे हैं, अब हमारा इन महलों से रिश्ता नाता सब कुछ टूट चुका है। हम साधु हो गए हैं। अच्छा, हाँ, आइए। आइए। हाँ। अधम विचारे डूब गई मेरी मध में भरी जवानी। ओ मूरख ने दुख हुआ करे, दिन हंस के काटे ज्ञानी, दिन हंस के काटे ज्ञानी। मध चौबन की चाल डाटरी तार समझ ले पैनी। हाँ, सूर्य का भी अर्थ रोक दे, हो ऐसी भी अरमानी, हो ऐसी भी अरमानी। बिना पति के इस दुनिया में हो, बिना पति के इस दुनिया में पार दिखा दे तर के। हाँ, सबर का मुक्का, अरे सबर का मुक्का मार लिए तू, करनी छाती करेंगे। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, भेजा तड़े उतरे के। ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम। घर में करिए काम, ये राजपाट का काम, ले तेरे हाथ में थाम, माई ले ले हर का नाम। महाराज, यदि आपको मेरी परवाह नहीं है, हम रानियों की चिंता नहीं है, तो कम से कम अपनी कन्याओं के बारे में तो सोचिए। अब हमें किसी की भी परवाह नहीं है। अब तो हमें केवल इस बात की परवाह है कि हम गुरु के पास में डेरे पर पहुंचने वाले हैं। हम आपके हाथ से भिक्षा लेकर के जाएं, तभी उनकी हमारा जोश शादी- सफल होगा। उनकी विवाह शादी कौन करेगा, सोचा है आपने? किसकी विवाह शादी? कन्याओं की, आपकी बेटियों की। आप करेंगी? मतलब सारा भार मुझ पे ही डाल दे? हाँ, बड़ी हो, सारा भार आप ही को संभालना है। अच्छा, हाँ, आप इस तरह की हल्की बात ना सोचें। आपको सारा राजपाट संभालना है। 15 रानी जो और है उनको भी, वो भी हमारी माई है, उनको भी आपको संभालना है। 12 कन्याओं को भी आपको संभालना है, उनका भी विवाह आपको करना है। अच्छा, अभी तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी बात सुन लीजिए। कहिए। कदे कदे तू मेरा पिया था राजा छत्रधारी। अब भजन करूं और गुरु की सेवा, बात समझ में आ रही, माई बात समझ में आ रही। 16 रानी मोस बिठा दी, कन्या गरा कवारी। वो साधु कह के लिखा, साधु, हाँ। साधु का काम, साधु का काम, राधा जी, साधु का काम गृहस्थ में नहीं रहना। हाँ जी, साधु का काम तो हरि का गुण गाना है। हाँ। आपने, आपका सुलेख, एक बात बताऊं, मुझे सुन। थोड़ा सा तुझे- अलझन में अब डेल। तुझे मैं ना दिख रही तो सुलेख क्या दिखेगा? हाँ, ये तो ठीक कह रही हो आप। सुन, मैं साधु बने तो बढ़िया बनिए, ना तो देख ऐसा काम तो मत ना करिए कभी आसाराम हम राम रहीम जैसा बन जाए। जब तूने हमें त्यागी दिया, सारी रानियों को, सारी कन्याओं, तो अगर
राजपाट छोड़ दिया, मानिए महाराज। साधु बन गया तो बढ़िया बनिए, किसी का उद्धार करिए। उद्धार करने के लिए तो बने हैं हम, जन कल्याण के लिए साधु बने हैं। अच्छा, आपका भी कल्याण होगा। इनसे चला जाइए कल्याण करवाने। इस राजपाट को संभालने के लिए उला हेडी वाले बहुत हैं, आइए महाराज आइए। वो सब मदद करेंगे। मुझे ऐसा लगता है तेरी घरवालियों को भी उल्लाहड़ी वाले ही संभालेंगे। फिर ले लिए झुंझुनाबाद में। हे माई, हो अब हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं, कोई संभाले या बखेरे रहे या ना रहे, हम तो साधु हो गए हैं। अच्छा, जोड़ा ठा करके चल पड़े हैं। दिखे कदे कदे तू मेरा पिया था, राजा छतर धारी। अब भजन करूं और गुरु की सेवा, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। 16 रानी मोस बिठा दी, कन्या गरा कंवारी। हाँ, साधु का के काम बताई से, काम करे घर बारी, काम करे घर बारी। दिखे पहलम ते तन क्यों ब्याही हो, पहलम ते तन क्यों ब्याही, जड़े मोड़ बांध के सर के। हाँ, इन बातों का होगा फैसला उस सच्चे ईश्वर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तले उतर के। हे माई, हम भिक्षा के लिए इतनी देर से आपसे अर्ज कर रहे हैं। भिक्षा नहीं मिलेगी। अरे महाराज, ये तो सोचिए, आप इतने बड़े राजा हैं और आप जगह जगह जाकर घर घर 2-2 मुट्ठी भिक्षा मांगेंगे, क्या आपको शोभा देता है? अब हम राजा नहीं रहे, अच्छा, अब तो हम साधु हो गए हैं। साधु हो गए हो। हाँ, आप हमें राजा समझने की भूल ना करें। पर महाराज, आप हमें हाथ भी ना लगाएं, आपके हाथ लगाने से हमारा जोग विफल हो जाएगा। महाराज, पर आज आपकी एक एक लाड वाली बातें हमें याद आ रही है। वो लाड प्यार अब याद ना करो। किस प्रकार हम सारी रानियों को लाड प्रेम करिया करते थे। वो समय गया, अब वो समय बहुत दूर जा चुका है। अच्छा, हाँ। सुन ले मेरी कहिए। बात। पर महाराज, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा पेंडा भी मर के ही छूटेगा। सबका पेंडा ही मर के छूटता है। हाँ। इस दुनिया से, संसार के मोह जाल से। ना, तू साधु बना और मैं तेरे पाछे मरी। ना ना ना, हाँ। फिर हमारा साधु बनने का क्या फायदा रहा? मेरी बात सुन लीजिए। कहिए। लाड करनिया, ये भी लाड करनिया है, एक की जगह 2-2 दिखाते देखो। लाड करनिया मेरा पिया तो का दास हो लिया। हाँ, सेवा सतपथ सेवा का अब हमें बहुत अभ्यास हो चुका है, अब गुरु की सेवा करने का। हाँ, आइए इधर, नरेश जी आप आइए। हाँ, हाँ, सेवा हमें गुरु की करनी है। सेवा करनी है। हाँ, करनी है बिल्कुल। और हमारी सेवा कौन करेगा महाराज? आपकी सेवा हाँ। दासी बांदी करेंगी। अच्छा, हाँ, दिखे लाड करनिया मेरा पिया सन तो का दास हो लिया। हो सेवा सुक्रम सतपथ का पूर्ण अभ्यास हो लिया, पूर्ण अभ्यास हो लिया। तेरे बिना इस नारा नगरी का सत्यानाश हो लिया। हो जगन्नाथ अपने सतगुरु का चेला खास हो लिया, चेला खास हो लिया। न्यूते में भी जान गई हो, न्यूते में भी जान गई मेरा पेंडा छूट मर के। हो आनंद के, हाँ आनंद के दिन काटे जाइए, भूख सबर के भरेंगे। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तड़े उतरेंगे। खड़ा क्यों रुके मारे चढ़ना जीन पर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तड़े उतरेंगे।